सामने वाले का निशाना कैसे चूक गया? अपनी आंखों के सामने किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। रुखसार, माफ कर देना मुझे, लेकिन एक बेटी की नजरों के सामने उसके बाप की जान लेने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ये तो आपके हुक्म की तौहीन होगी जीजू। खामोश! हमारे जादुई चिराग को हमारा हुक्म मानना ही पड़ेगा। आजा, 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 आजा। ये चिराग तो हवा हो गया। जीजू, हमारे साथ धोखा हुआ है। सही वक्त पर अम्मी की बात याद आ गई। अपने और सपने दोनों का सौदा नहीं किया जा सकता। जिन्नू को अम्मी अपना दूसरा बेटा मानती, मंजिल कितनी ही बड़ी क्यों ना अपनों से बड़ी नहीं होती। अच्छा हुआ बुलबुल चाचा ने मुझे चांद मीनार जाने से पहले नकली चिराग दे दिया। लाडले, अपने भरोसे का सिक्का मुझ छड़ के नहीं अपने चाचा के हाथ में दो। अरे मुझ पे भरोसा रखो, चिराग दो। बेटे की तुम दो चिराग? नहीं लाडले, जो चिराग आसमान में टंगा था समझ ले वही ले आया हूं। मतलब असली जैसा पर असली नहीं। हाँ लाडले, मैंने नकल उतारने वाला ये यंत्र इजाद किया है। यहाँ से असली डालो तो वहाँ से नकल निकलती है। क्या बात है बुलबुल चाचा। लेकिन याद रखना लाडले, इसे जोर से मलेगा तो चिराग धुआं बनकर हवा में। मुच्छड़ नकली चिराग लेके खुश और मैं उसे बेवकूफ बनाकर।
ने मुझे बेवकूफ बनाया। बुलबुल चाचा ने सही कहा था कि इस मुच्छड़ पर भरोसा मत करना। सारी अशरफियां मिट्टी की है। इन अशरफियों के साथ साथ मेरे ख्वाब, अम्मी से किए हुए वादे। अम्मी, बस तू यूं समझ ले कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। जो सही से हो गया तो ये समझ ले कि दरवाजे पे हाथी बनेंगे। अम्मी, अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा। वो जिंदगी जिसका मैंने आपसे वादा किया। सब मिट्टी में मिल गए। सब। पकड़ो पकड़ो उसे, काला चोर है, पकड़ो उसे, चलो पकड़ो। खबरदार, जो जगह पे से हिलने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा गया है। इसका मतलब मेरी मौत तो पक्की है। तो फिर इस दौलत का क्या काम? काले चोर को ये बात समझानी पड़ेगी कि मेमना शेर को धोखा नहीं देता। वो ये नहीं जानता कि बाजी अब भी हमारे हाथों में। हुजूर! रुक जाओ अकबर। 20 सालों से हमने इस खबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। और आज आखिर वो वक्त आ ही गया। बताओ, बगदाद का बादशाह मरा कैसे? मुआफी हुजूर, निशानेबाज का निशाना चूक गया। बादशाह जिंदा है। हुजूर, हुजूर, काला चोर सिपाहियों की हिरासत से भाग गया। बाजी पलट गई, सांप भी नहीं भरा और लाठी भी टूट गई। हमारे जीजू शाने तक बनते बनते आलाय रह जाए। हमें एक मौका दीजिए, हम वो चिराग आपके कदमों में लाके रख देंगे। जीजू हमने अगर ऐसा नहीं किया ना, हमारा 2 दिन का वक्त है तुम दोनों के पास। जादुई चिराग मुझे नहीं मिला, ये सब कुछ जला के भस्म कर दूंगा। सोचा था कि अम्मी को अच्छी जिंदगी दूंगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा, लेकिन वो शर्फियां तो नकली थी। अम्मी को अच्छी जिंदगी देने का आखिरी रास्ता था, वो भी बंद हो गया। ना अम्मी के लिए कुछ कर पाया। जीनू का भी दिल तोड़ दिया।
का चिन्ह। इसलिए अब आप मेरे नए आका है। जो हुक्म हो वो जल्दी बताइए मेरे नए आका। मायूस मत हो, अपनी आंखें तो खोलो। नहीं नए आका, आंखें खोल के मैं क्या करूंगा? शायद हम में से किसी एक के नसीब में खुशियां लिखी हो। नहीं, मेरी खुशियां तो अम्मी में बसती थी, मगर जालिम दुनिया ने अम्मी को मुझसे दूर कर दिया। नहीं आका, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। मैं जिनके नाम पे धब्बा हूँ धब्बा, मैं सारे जादू गलत करता हूँ, उल्टे करता हूँ, मैं बहुत खाता हूँ। इसीलिए मेरे पुराने आका ने मुझे आपको सौंप दिया। मैं मजबूर था, माफ कर दो। अब माफी मांग के क्या होगा? नहीं आका, आप मेरे आका अलादीन नाम तो सुना होगा, की तरह क्यों बोल रहे हैं? जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बोलेगा जरूर। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका, तुमने मुझे किसी नए आका को क्यों नहीं सौंपा? चाहे कितने भी गधे क्यों ना, कितने भी बेवकूफ क्यों ना, कितने भी भुक्कड़ क्यों ना, आखिर हो तो मेरी अम्मी के दूसरे बेटे ही। सच? आका, और इतना ही नहीं अब्बू, ये मुच्छड़ हमारे बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। अब इस काली किताब में देखिए, आप समझ जाएंगे। कोई हमारे बगदाद के खिलाफ साजिश करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो आपको हमारी बात पे विश्वास हुआ अब्बू। आप जानते हैं, वो उस दिन झूमर जो नीचे गिरा था, वो भी महज इत्तेफाक नहीं था। अब वो आज भी आपकी जान को खतरा था। इसीलिए आप हमारे सामने आई थी। शहजादी, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमने वही किया जो एक मुल्क का वफादार करता। और आप ही तो कहते हैं कि एक मुल्क कुछ कुर्बानियों की बिना आबाद नहीं होता। आपकी बात सुनकर हमें यह एहसास हो रहा है कि हमने आपको अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती की। अब्बू, हमसे कोई भूल हो गई क्या? भूल हमसे हुई है शहजादी, जो हम बगदाद की सुल्ताना को पहचान नहीं पाए। लेकिन अब्बू, बगदाद में तो सुल्ताना हम सुल्ताना। अब्बू सच। बगदाद के तख्त और आवाम के लिए आपसे अच्छा वारिस कोई नहीं हो सकता। अब्बू, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? यह हमारा फैसला है शहजादी, आप ही बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। अब्बू अब्बू अब्बू, आप नहीं जानते आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। आप भी नहीं जानती कि हमने बगदाद को क्या दिया है। शहजादी, अभी ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। आपकी अम्मी जान को हम बाद में बता देंगे। और कल ही हम वजीर आला सफर से मशवरा करके उस मुच्छड़ के इरादों को रोकेंगे। जी अब्बू। हाँ, ये मेरी सब्जी।
अलादीन तू क्यों सब्जी काट रहा है? फिर उंगली कट जाएगी और मुसीबत हो जाएगी। 4 दिन तक ना नहाने का बहाना मिल जाएगा तुझे। पर अब जीनू को तो सब्जी काटने देती थी। क्योंकि जीनू ये सारे काम बहुत अच्छे से करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई काम है जो मेरे जीनू को ना आता हो। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? जीनू, जीनू, पर जीनू बेटा, तूने तो कहा था कि तू लौट कर नहीं आएगा। अम्मी, इस सवाल का जवाब तो आपका दूसरा लाडला बेटा देगा। दूसरा लाडला बेटा नहीं, अम्मी का पहला लाडला बेटा। देखो, पहला वाला दूसरे के लिए दूसरा होता है और दूसरा वाला अपने लिए पहला, लेकिन देखने वाले के लिए पहला वाला पहला और दूसरा वाला दूसरा होता है। समझे? पहले मेरा होता है पगलू। नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू मत बता। अलादीन, तू कह रहा था ना कि जीनू बहुत दूर जा रहा है, वापस नहीं आएगा। अम्मी, वो सिक्का लौट कर आता है जो होता है खोटा, इसलिए अम्मी आ गया है आपका बेटा मोटा। हाँ, अम्मी, मैं मोटा नहीं हूँ। अलादीन, पर अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा सौदा किस काम का, हाँ, जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। अम्मी, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। क्या हुआ जीनू? अम्मी, मैं जश्न फतेह पूरा देख ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, तू जश्न फतेह अगले साल देख लेना। और हाँ अलादीन, वो पिद्दी बता रही थी कि जश्न फतेह की खुशी में तरन्नुम के घर पे दावत है। सारे बच्चे मिलकर मजे करने वाले हैं। तू जीनू को भी ले जा। शहजादी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बादशाह सलामत आपको सुल्ताना बनाना चाहते हैं। हाँ पिन्नी, हाँ, यही सच है। हम बगदाद की सुल्ताना बनेंगे। शुक्र है ऊपर वाले का। पिन्नी, हम बहुत खुश हैं। पिन्नी, हम नाचना चाहते हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। शहजादी, आहिस्ता, बेगम साहिबा तक खबर ना पहुंचेगी। पर पिद्दी, हम क्या करें? हमसे अपनी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। हम जश्न मनाना चाहते हैं, पिद्दी मनाना चाहते हैं। शहजादी, महल में तो मुमकिन नहीं है। एक जगह है जहाँ ये मुमकिन है। कहाँ? मेरी दोस्त तरन्नुम की घर। अरे वाह, फिर तो हमें जरूर जाना चाहिए। नहीं। अम्मी, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे अलादीन, अरे कोई बात नहीं, मैं इस फुंतरू की मदद से अकेले ही चला जाऊंगा। फुंतरू, जीनू, फुंतरू वापस करो। अम्मी, मैं चला। अरे जीनू, ओहो, ये दोनों फिर लड़ने लगे। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को हमेशा सलामत रखना। हमारे जीजू शान तख्त बनते बनते वजीर आला ही रह जाएंगे। जीजू, हमें एक मौका दे दीजिए जीजू। मौका ही तो दे रहे हैं, मरी हुई बहन के पास पहुंचने का। नहीं जीजू, दीदी के पास इस बादल को भेज दीजिए जीजू।
यही चाहती हो तो यही सही, तुम्हें छोड़ देते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा होती, हम भिखारी को सिक्का देती। तुम हो कौन जिसने हमसे इस अंदाज में बात करने की जुर्रत की? तुम कैसा चिलगोजा होती? तुम जुम्मन को नहीं जानती? इनसे मिलिए, ये है तरन्नुम जिन्होंने ये दावत रखी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम शहजादी यास्मीन। ये शहजादी है और मैं उमराव जान। अच्छा है, आपका अंदाज अच्छा है। जी जी शुक्रिया। शहजादी क्या कर रही है आप? गलती से मुंह से निकल गया पिटी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे हमें कोई नहीं पहचानेगा। देखो यहाँ पे सब मुझे पहचानते हैं, कोई गड़बड़ मत करना। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। क्या माहौल है, क्या दावत है। इससे पहले कि तुम गुब्बारा बनकर उड़ो, मेरी बात ध्यान से सुन। हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाले, ठीक है? हम मेरे साथ रहना, समझ गए? मेरे गुल्लू रसगुल्ले, तो तू यहाँ है। वाह गुलबदन, तेरा हुस्न, तेरे बाल, तेरे गाल, तू लड़का नहीं, कयामत है कयामत। गुलबदन जी कहीं कैसे हो गुलबदन? पिंडी मुझे बचा लो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। चुड़ैल तुझे खा जाए। शरबत गिरा दिया मेरे ऊपर। अरे शरबत का समुद्र राजुओं में कर लिए, मुझे भी मत छोड़ के जाना। गुलबदन, गुल्लू के बच्चे, तूने मुझे सच्चाई की बूटी पिलाई थी ना, अब देखना मैं इस भरी महफिल में तुझे नचा नचा के तेरा हुस्न उजाड़ दूंगा। आते बातें तहीं चटाके, जादू वाले चले पटाके, लड़कों के गाल पे लड़की के तमाचे, पूरी पूरी रात मेरा गुल्लू नाचे। जनाब लड्डू खाइए। गुलबदन पे तो जादू हुआ ही नहीं। अरे यहाँ मेरी जान निकल रही है, तू लड्डू खिला रहा है, दफा हो जा यहाँ से। ओफो,
एक मर्तबा फिर से कोशिश करता हूँ। पिद्दी मेरे साथ रहो। गुलबदन, लगता है पिद्दी को कोई खास मिल गया है। दफा हो जाओ। मेरे बर्फी के टुकड़े, मेरा जादू एक बार बेकार क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं तुझे आज नचा के रहूंगा। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अब चुप-चुप यहाँ बैठ जाओ और बेटे की तो शे कहाँ गायब हो गया अब? देख के नहीं चल सकते? देख के नहीं चल सकते। नकलची चोरनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमको भिखारी कहा? ए चिलगोजा, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। ए चिलगोजो, जरा इसे हमसे तू पे लेके आओ। चिलगोजा, इतनी सी बात को तुम इतने आगे कहां ले जाती? तुम हमको मार देती, तुम्हारे चाहने वाले भी मर जाते। ये मसला यही खत्म करो। वही तो हम कर रहे हैं। बादशाह शाहनवाज का हमशक्ल बादशाह शाहनवाज। खबरदार, ये मेरे करीबी का घर है और तुमने यहाँ चोरी की तो। अच्छा, तुम्हारे करीबी को पता है कि काले चोर ने यहाँ तशरीफ लाई है? जाने दो, थोड़ी हवा आने दो। लड़ाई झगड़ा बंद करो, थोड़ी मोहब्बत आने दो। जिनू आप। प्यारी परेशानी जी, आपने मुझे याद रखा, मुझे अच्छा लगा। अरे आप हैं ही इतने प्यारे, वरना कुछ लोगों को तो भूल ही जाना बेहतर होता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मेरी शख्सियत इनसे ज्यादा अच्छी है? अरे हाँ, कहने की क्या बात है इसमें? आप तो शक्ल से ही निहायती शरीफ और खुश मिजाज लगते हैं। शुक्रिया। वरना कुछ लोगों की तो शक्ल पे ही चोर लिखा है। चलो हमें घर चलना। मगर अरे शेख जीनू, आपकी इजाजत के बिना कोई आपको घर कैसे लेके जा सकता है? हाँ? अब क्या बताएं प्यारी परेशानी जी, ये तो रोज की बात है। आप क्यों ना इन्हें थोड़ा और डांट दें? हाँ। चिन्नू, मैंने कहा ना इसी वक्त घर चलो। चलो। अरे ये तुम्हारे गुलाम थोड़ी ना है, काट के उल्लू। ये मेरे जो कुछ भी हो उसे तुमसे क्या? हाँ? ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। क्या जोड़ी है, लेकिन एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे का खून भी जाएंगे। तो वो छिपकली, तुमने हमें छिपकली को? हाँ कहूँगा, मैं एक नहीं 1000 बार कहूँगा तुम्हें छिपकली। अरे बस बस बस, रुक जाइए। किसी दूसरे के घर आके कोई ऐसे लड़ता है भला? देखिए दावत में आए हैं, कुछ मीठा खाइए, मीठा मीठा बोलिए, गुस्सा थूक दीजिए। भाईजान, ये लो लड्डू खाओ। हमें नहीं खाना। हाँ? अरे मेरी खातिर खा लीजिए, ये लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात।
तो अब तक नाचता हुआ नहीं दिखा, लेकिन लड्डू खाते ही आका और प्यारी परेशानी जी क्यों नाचने लगे? लड़कों के गाल पे लड़की के तमाचे, पूरी पूरी रात मेरा गुल्लू नाचे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है जादू फिर से उल्टा पड़ गया। जादू कुल्लू की बजाय लड्डू पे चल गया। और लड्डू तो इन दोनों ने खा लिया। अब क्या होगा? प्यारी परेशानी जी और आका अलादीन नाम तो सुना होगा, रुकेंगे नहीं, नाचते रहेंगे। बादशाह, हम अदाकार होती, तेरा लानती चेहरा, ये इनाम हम अपने नाटक तेरा लानती चेहरा के लिए जीती। तुम जानते हो हम कौन हैं? बगदाद का गधा। हमारा मशहूर नाटक होती। हम कभी बगदाद नहीं गई, लेकिन हमने बगदाद के लिए नाटक किया। उस नाटक की एक एक बात हमको याद है। हमारी मासूका हमारे गधे के साथ भाग गई। हमारा दिल आज भी उसके लिए ढैचू ढैचू करती। हमारा बगदाद में कोई अपना? बगदाद तो क्या, हमारा तो पूरे जहां में कोई नहीं रहता। हम एक बार भी बगदाद नहीं गए। तुम्हारी आंख? हमारी एक आंख पत्थर की होती। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई? जम्मन जैसे चुलगेट का कोई दूसरा भाई हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम इतने सवाल पूछती, जम्मन जैसे सितारे का क्या फायदा उठाती? तुम्हारे सितारे तो हम चमकाएंगे। हम कुछ समझी नहीं। बगदाद में तुम्हें हमारे लिए एक नाटक करना होगा। नाटक का नाम क्या होती है? नकली बादशाह। नकली बादशाह। हम एक नाटक का 10 रुपया लेती। खंजर क्यों निकालती? दस के बजाय अगर 10,000 अशरफियां मिल जाएं तो? 10,000? लेकिन अब तो बता दो कि आखिर तुम कौन होती? नचीले लड्डू खाकर सिर्फ नाचना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। गाना बंद तो नाचना बंद। आते पाते दही चटा के जादू वाले चले पटाके, आलू सस्ते में आएगा, गाना बंद हो जाएगा। जादू फिर से उल्टा पड़ गया। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मेरी तरह बन नहीं सकती तो काला जादू शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने किया है, तभी तो मेरी नजर धुंधला रही है और मेरे पांव रुक नहीं रहे। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अब लड़ना बंद किया तो नाचते ही जा रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो ये लोग तो बेहोश हो जाएंगे।
आवाज ही बंद कर देता हूँ। आते बातें दही चटाके, जादू वाले चले पटाखे, गाने बजाने वाले जाए घर, नहीं तो इनकी आवाज हो जाए बंद। ये क्या, आवाज बंद करने को कहा था, यहाँ तो माहौल ही बदल गया। टकले चमन, जनाब मुच्छड़ की कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। हमें उनकी हार को किसी भी तरह से जीत में तब्दील करना है। बादशाह सलामत की मौत मुच्छड़ के कदमों में रखनी है। हमारे खिलाफ बगावत करने वाले को मौत की सजा दी जाती है। इलाही, आप वो भी हुजूर, लेकिन हुजूर आप गलत समझ रहे हैं। तुम हमें बेवकूफ समझते हो। आज बगदाद की सारी आवाम देखेगी कि हमारी सल्तनत में गद्दारों का क्या हाल होता है। तुम दोनों को सजाए मौत दी जाती है। रहम हुजूर, रहम हुजूर, ऐसा मत कीजिए हुजूर, रहम हुजूर, रहम कीजिए। रुकिए बादशाह सलामत। अपने किए गए फैसले के ऊपर जरा गौर फरमाएं आप। जहां पना, मैंने कुछ नहीं कहा। खामोश, हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुम दोनों को सजा होगी। आपका हुक्म सर आंखों पर बादशाह सलामत, लेकिन आपका सर यहां हमारे कदमों में होना चाहिए। जाफर, अपनी हद में रहो। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो। सर टिकाने से पहले हम तुम्हारी जूती साफ करती है। चिलगो जा, चिलगो जा। ये कैसे हो सकता है? हमारी सल्तनत में कुछ भी हो सकती। आ गए ना धोखा। अब इसी तरह इस हमशक्ल बादशाह को देखकर बगदाद की आवाम भी धोखा खाएगी। हमशक्ल? हम इस हमशक्ल बादशाह चुम्मन मियां को बगदाद के तख्त पर बिठाएंगे। बगदाद की हुकूमत पर फिर हमारा हुक्म चलेगा। बगदाद की शहजादी यास्मीन को हम अपनी बेगम बनाएंगे और उस काले चोर को पकड़ के जादुई चिराग को हासिल कर लेंगे।
फिर क्या, ये बादशाह भी हमें रोक नहीं पाएगा। अभी भी जा गई गरीबी। भाईजान, ये गोलगप्पा बताएगा कि वो दोनों कहाँ मिलेंगे। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलकर आका अलादीन नाम तो सुना होगा, वो ढूंढना होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अंदर ले चलो। अंदर? यही मौका है जीनू बेटा। बेटा जीनू, आका और प्यारी परेशानी जी को ढूंढ ले, क्योंकि जब तक उन नचीले लड्डुओं का असर है तब तक वो दोनों महफूज नहीं। कहाँ गए? मिल गए। हाँ? आगे नहीं। ये जादू आका और प्यारी परेशानी दोनों को गिरने नहीं देगा, बचा लेगा। मेरा जादू फिर नहीं चला, अब क्या होगा? ये दोनों कहाँ चले गए? अगले कुछ घंटों तक इन पर जादू का असर रहेगा। ये दोनों किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। आह, क्या लजीज खाना है, जी भर के खाऊंगा आज मैं। अच्छा, कसम सोने की अशरफियों की, काम के नक्काश के दुश्मन अनाज के, भूखे पिल्ले की तरह खाने को घूरने के अलावा कोई काम आता है? काम? अरे वो सारे काम किए मैंने जो तुमने मुझसे कहे। पहले तो औकात में आओ। देखो बेगम, तुम्हारे तंबू जितने बड़े कपड़े धोए, दोपहर के खाने के लिए 4 सेर चावल उबाले, 32 रोटियां बेली, ताकि तुम्हारा ये कमसिन बदन ऐसे ही हसीन बना रहे। कसम सोने की अशरफियों की, मेरे लिए खाना बनाया, मेरे कपड़े धोए, मेरे पैर दबाए, तो क्या एहसान किया? जब तक पैसे कमा के इस हथेली पे नहीं रखोगे, ये खाना तुम्हें नसीब नहीं होगा मियाँ। एक तो वो कमबख्त अलादीन, उसने नाक में दम कर रखा है, 1 महीने से दुकान पे नहीं आया, और ऊपर से तुम भी मुझे ही कोस रही हो। अब इस थाली की तरह अलादीन भी तुम्हारे हाथ से गया। जब से वो शेख जीनू उसके घर में आया है, अलादीन और रुखसार के तो पर निकल आए हैं। बेगम, मैं फटाफट खाना खाकर अलादीन से मिलकर आता हूँ।
देखता हूँ कल से काम पर कैसे नहीं आता। लाओ। मुझे बेवकूफ समझा है? छोड़ो छोड़ो, तुमसे कुछ ना होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अम्मी, अब्बू, अम्मी, आ गया मेरा लाल। क्या कर रहा है? अम्मी, अब्बू, भाई मेरे भाई अलादीन ने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। क्यों? अब कौन सी सोने की मुर्गी उसके हाथ लग गई? अरे अम्मी ये पढ़िए। देखा, काले चोर को पकड़वाने वाले को 50,000 अशर्फियां दी जाएंगी। 50,000? क्या? 50,000? कसम सोने की अशर्फियों की, ये खबर हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम तबीयत के रईस हो सकते हैं। क्या अम्मी, हम भाई मेरे भाई को गिरफ्तार करवा देंगे? तुम दो। तुम भी तो दो। बेटे की तुम एक कालीन पे 4 सवारी, सिपाही देख लेंगे तो चालान कट जाएगा। चालान कट जाएगा? हम नहीं जानते हमने वहाँ क्या खा लिया। हमें ऐसा लग रहा है कि हम दो काले चोर के साथ एक उड़ने वाले कालीन पे उड़ रहे हैं। तुम ना बड़ी शक्की हो, जो दिख रहा है उस पे भी शक कर रही हो। दिखते तो ख्वाब भी हैं, तो उसे सच मान ले। होना हुई एक ख्वाब ही है। हम अभी तुम्हें दिखाते हैं। इस कालीन से कूद नक्चड़ी, हम सच में उड़ रहे हैं। और सुनो सुनो, हाँ? ये बार बार ना मेरे ऊपर मत आया करो, मैं किसी और की अमानत हूँ। ज्यादा गलतफहमियां पालने की जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हें तमाचा मारने के लिए भी ना तुम्हें छुए। वैसे कौन है ये लड़की? मेरा दिल, मेरी जान, दुनिया की सबसे हसीन। उस लड़की का नाम है शहजादी यास्मीन। तुमने कभी शहजादी यास्मीन को देखा है? नहीं। तो अब देख लो, हम हैं शहजादी यास्मीन। आका, आका, आका। होने
बोलती हो? कहाँ शहजादी, कहाँ तुम अपनी हरकतें देखिए। मैं तुम्हारी झूठ का जवाब दे रही थी, तुम समझे? और तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? हरकतें देखी है तुम्हारी? कभी अपनी शक्ल आईने में देखना। नहीं, मैंने जो कहा वो झूठ नहीं था, सच था, समझी? फिर से सो गई। आजा। पता नहीं ये कालीन प्यारी परेशानी जी और आका को कहाँ लेके जाएगा। मुझे इन दोनों को जमीन पे लाना ही होगा। आका। कुछ कामों की किस्मत में अधूरा रहना ही लिखा होता है। वैसे तो मैं हर हाल में बादशाह का खात्मा करना चाहता हूं, लेकिन जाके कह दो अपने मुच्छड़ से कि उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम्हारा मुच्छड़ मुझसे ये काम क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि जनाब मुच्छड़ आपके लाजवाब हुनर, आपके जज्बे और हिम्मत की कद्र करते हैं, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए आप जैसे जाबाज को चुना। लेकिन मैं तो उसे जानता तक नहीं। और वो बादशाह को क्यों मारना चाहता है? बगदाद की आवाम के लिए। जनाब मुच्छड़ बगदाद को जालिम बादशाह की कैद से आजाद कराना चाहते हैं। अपने लिए नहीं, मुच्छड़ के लिए नहीं, बल्कि बगदाद के लोगों के लिए। यहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, हर एक आम इंसान के चैन और अमन के लिए आपको बादशाह को हटाना है। और इसके लिए आपको एक जरूरी काम करना होगा। कौन सा काम? आका रुको। अल्लाह बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। कब से भाग रहा हूं, पता नहीं ये कालीन कब रुकेगा। आका, आका, आका। रुको आका। लगता है कालीन नीचे आ रहा है। आका। ये हम कहाँ है? शुक्र है हम लोग बगदाद में हैं। आप दोनों ठीक तो हैं? ठीक जीनू? आप? जी प्यारी परेशानी जी, जहाँ ये वहाँ मैं। जैसे जैसे ये सुई मैं धागा, ये दौड़े मैं भागा, ये सिल मैं बट्टा, ये पेड़ जीनू, तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। और तुम मेरा सर क्यों दुख रहा है? और हम तो दावत भी देना, यहाँ कैसे आ गए? और मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? ये सारी बातें तो हम घर जाके भी कर सकते हैं ना। और देखिए आप दोनों का पता नहीं, मगर मेरा 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 इस कम से उम्र में
इस अंधेरी रात में, इस सुनसान बियाबान राहों में अकेले घूमना ठीक नहीं। मैं अगर देरी से पहुंचा तो अम्मी बहुत परेशान होंगी। हमें भी वक्त पे घर पे पहुंचना होगा वरना आफत हो जाएगी। हम चलते हैं। प्यारी परेशानी थी, आपका लिबास। शुक्रिया शेख जीनू। फिर मिलेंगे प्यारी परेशानी जी। अलविदा। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। शुक्र है तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ ये कालीन था। देखा जीनू के इस तोहफे का कमाल। जब उड़ना हो तो कालीन और जब नाक बहे तो रुमाल। ये लो आका तुम्हारी टोपी। ये तुम तरन्नुम की दावत में भूल आए थे। ये लो। क्या है ये? वो सब बात में। आका पहले हम घर चलते हैं। घर तो हम चले जाएंगे जीनू। अरे मुझे ये तो बताओ, हम यहाँ कैसे आए? अब ये मैं कैसे बताऊं? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं तो बस गुलबदन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन गलती से वो नचीले लड्डू तुमने खा लिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ? और उस नक्चड़ी को भी उसी समय आना था मेरे सामने। ना जाने क्या क्या कह दिया मैंने उसे। सब तुम्हारी गलती है। हाँ? अलादीन, तू फिर इस बेचारे पर चिल्ला रहा है? देखिए ना अम्मी, ये हर वक्त मुझे ऐसे ही डांटता है। तू बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है तू हमेशा इस बेचारे पर चिल्लाता रहा। अम्मी ये बेचारा नहीं है। तू जब छोटा था तो तुझे याद है गलती करता था तो मैं कैसे तुझे गुस्ल खाने में बंद कर देती थी? फिर से वैसा ही करूँ तेरे साथ? हाँ अम्मी करिए, बहुत मजा आएगा। जीनू, अम्मी ये मुझे हमेशा परेशान करता रहता है और आप इसी की तरफदारी करती रहती हैं। ये सही नहीं है। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करता। अलादीन, तू इससे माफी मांग और बोल दोबारा नहीं चिल्लाएगा। अम्मी ये बेचारा नहीं है। मैंने कहा ना माफी मांग। माफ कर दो जीनू, दोबारा नहीं चिल्लाऊंगा। माफ किया। कितना अच्छा बेटा है मेरा, मेरी सारी बातें मानता है। बिल्कुल मेरी तरह ना अम्मी। तू भी आजा। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को हमेशा खुश रखना। हमें कंबल नहीं उड़ पाती, हमको चक्कर आते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। गोचा कोई भी आए, हमको फर्क नहीं पड़ती। हम कंबल ओढ़ते, हमको सांस नहीं आती। हमको सांस नहीं आती, हमको चीख आती। यहाँ के कायदे हम तय करते हैं। अकबर जी, बताओ इन्हें जरा, यहाँ कायदे तोड़ने का क्या हशर होता है? कायदा तोड़ने वालों को मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया जाता है, फिर चाहे वो कोई हुजूर का अपना ही क्यों ना हो। और फिर आप तो बाहर वाले हैं। हम मगरमच्छ के पास नहीं जाती। हम तुम्हें यहाँ नाटक करने के लिए लाए हैं। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी अदाकारी पर ध्यान दो और बाकी जैसा हम तुम्हें कहते हैं वैसा करते जाओ। पता नहीं हमारी गैरहाजिरी में पित्ती पर क्या बीत रही होगी। हमें जल्दी अपने कमरे में जाना होगा वरना बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। वज़ीर आला, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो इतनी सुबह उठने वालों में से नहीं हैं। बगदाद के वजीर हैं। हम कब और क्या करते हैं लोगों को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए और हमारी नजरों से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए हम वजीर आला हैं। अपने रोजाने के मुआयने पे निकले थे हम। शहजादी, लगता है आपको आराम की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, हमें आराम करना चाहिए।
आप ठीक है ना? सब खैरियत? आपकी आंख को क्या हो गया? वो आज सुबह हमने गद्दारों पर इतना गुस्सा किया कि हमारी आंख लाल हो गई और हकीम साहब ने हमारी आंखों में पट्टी बांध दी। लेकिन फिर आपकी एक आंख क्यों लाल हुई, दूसरी क्यों नहीं? ऐसा क्यों हुआ वजीर आला? बादशाह सलामत बहुत रहमदिल हैं। गद्दारों पे गुस्से के साथों साथ रहम भी आ रहा था उन्हें। इसलिए हमारी एक आंख लाल हो गई और एक रो रो कर बेहाल हो गई। शहजादी, आपको आराम करना चाहिए। जी अबू, आप ख्याल रखिए अपना। शहजादी, आप यहाँ आए तो फिर वो कौन था? हमको समझे नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं? वो कुछ गड़बड़ है। हम तो अभी आपसे मिलकर आ रहे हैं। वो आपको अभी महल की तलाशी करवानी होगी सिपाहियों से कह के। हम अभी आपके जैसे दिखने वाले शख्स को देखकर आए। माफी चाहते हैं बादशाह सलामत, शहजादी की शरारत के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। वो क्या है ना, ये मजाक कर रही थी। आप भी ना शहजादी। अति उत्तम, अति उत्तम। एक पल के लिए तो हमें भी लगा महल में वाकई में हमारे जैसा दिखने वाला कोई शख्स घूम रहा है। जी। ये आपके लिबास को क्या हुआ है? क्या हुआ? अच्छा तो है। नहीं, बादशाह सलामत, वो शहजादी बहुत जल्द सुल्ताना बनने वाली है ना, तो बगदाद में आम लोगों के साथ आम इंसान बनकर मुश्किलों को जानना चाहती है, इसीलिए इस लिबास में है। हमें आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। आपको सुल्ताना बनाने का फैसला लेकर हमने बगदाद के लिए बिल्कुल सही सोचा है। तेरे उस सौदे का क्या हुआ? लेनदारों के पैसे तो देने ही हैं, घर का सामान लाने के लिए भी हाथ में कुछ है नहीं। अम्मी, सौदा तो नहीं हुआ, इसलिए पैसे भी नहीं मिले। पर क्यों? अम्मी, जिससे सौदा होने वाला था वो मुझसे गलत काम करवाना चाहता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया तूने। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ मांगती रहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर तेरा ज़मीर किसी आंधी, किसी तूफान, किसी लालच के सामने झुकना नहीं चाहिए। जो पैसा बुरे काम करके कमाया जाता है ना, कभी बरकत नहीं लाता। और फिर हमारा ताल्लुक तो इब्ने बतूता के खानदान से है। तूने अपनी अम्मी का सर ऊंचा कर दिया है। जो लोग अपना ज़मीर बेचकर काम करते हैं ना, वो उस निकम्मे बेहाले चोर जैसे बन जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती उसकी अम्मी पर कितनी शर्मसार होंगी। अगर मैं उसकी अम्मी होती ना। अम्मी जाने दीजिए ना, अब आपको घर के लिए सामान लाना था ना, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, कल शाम तक सामान भी आ जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा लाल मुझसे कितना प्यार करता है।
पर कर्जदारों के पैसे तो लौटाने होंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। तू खाना खाना जीनू बेटा, ये ले। कैसे भी चाचा के पास से पैसे निकालने होंगे, लेकिन दिक्कत है चाची। इतने दिन से दुकान नहीं गया, आसानी से पैसे निकालने नहीं देंगी। सुरखाब का पर भाई मेरे भाई, इतना नया पर तुझे कहां से मिल गया? इसे मैं शिकारी के घर से लेकर आया हूं, जिसने 100 साल पहले सुरखाब का शिकार किया था। सुरखाब तो पहले ही खत्म हो गए थे, लेकिन सुरखाब का ये आखिरी पर बच गया। अब्बू, कहीं ऐसा ना हो कि सुरखाब का पर उस आदम के कटोरे जैसा हो। देख लीजिए, वरना अम्मी आप पे यही पर लगाकर अंडा देने को कहेंगी। अब्बू, जब भी मुंह खोलता है उल्टी बात करता है। तो कहिए चाचा, आप इस नया पर को अपने खजाने में लगाना चाहते हैं? ना 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 अलादीन ना, इस बार मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तू मुझे बेचता 1000 है और निकलता अनार है। चाचा, इस पर अनार नहीं, गुलाब लाया। चाचा, इसका असली राज तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये पर हसीनाओं को अपनी तरफ खींचता है। सोचिए चाचा, आपके चारों तरफ हसीनाएं होंगी। अब्बू, क्या हुआ? अब कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। चाचा, अगली बार ख्वाब में सफेद लिबास पहनिएगा, ज्यादा जचेगा। बहुत अच्छा। तुझे कैसे पता चला मैंने ख्वाब में क्या देखा? क्योंकि मुझे पता है कि आपको बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। बहुत अच्छा है अब्बू। क्या कहा? मेरा मतलब है चाचा कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इस पर को नहीं चाहेगा। अलादीन, कीमत बता इस पर की। अरे चाचा, आपके लिए बस 10 अशर्फियां। ठीक है, तू कह रहा है तो 4 अशर्फियों में ये पर मेरा हुआ। ये कसम सोने की अशर्फियों की, इस पालतू पर के 4 अशर्फियां क्या, इनकी शक्ल जैसी फूटी कौड़ी न दूं। बगदाद के बादशाह के पर काटने के लिए हमारे पास उस निशानेबाज से बेहतर कोई मोहरा नहीं है, और उसे ही बादशाह को अगवा भी करना होगा। ऐसा ही होगा हुजूर। उस निशानेबाज का निशाना अब नहीं चूकेगा। आपके मंसूबे के मुताबिक तो अब तक वो निशानेबाज खुफिया सुरंग से होता हुआ महल तक पहुंच गया होगा। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक महल में पहरे पर हमारे ही आदमी तैनात हैं, जो हमारे उस निशानेबाज को बादशाह के कमरे तक पहुंचाएंगे, और बादशाह के कमरे के बाहर जो सिपाही तैनात हैं, उनका क्या? उन्हें तो मैंने कल ही छुट्टी पर भेज दिया हुजूर। अब बादशाह के कमरे में भी हमारे ही सिपाही मौजूद हैं। तो
तो इसका मतलब हमारे मोहरे को बादशाह के कमरे तक पहुंचने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। एक बार बादशाह हमारे कब्जे में आ जाए, फिर हम इस हम शक्ल बादशाह को बगदाद के तख्त पे बिठा देंगे। बादशाह शाहनवाज। फालतू नहीं चाची, ये कोई ऐसा वैसा पर नहीं है। बेटा मैं भी कोई ऐसी वैसी चाची नहीं हूँ, नाजनीन हूँ नाजनीन। इस शतरमुर्ग के पर से किसी गधी को बेवकूफ बना सकता है, नाजनीन को नहीं। भाई मेरे भाई, मेरी अम्मी सिर्फ गधी लगती है नहीं, है ना अम्मी? अब तो ठीक है, आपको सौदा नहीं करना तो मैं किसी और से सौदा कर लूंगा। हाँ कर ले, 4 क्या 40 अशर्फियां मिलेंगी। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, आप मेरे काम के पैसों में से काट लीजिएगा। क्यों नहीं मेरे बच्चे, पर पैसे तो तब मिलेंगे जब तू काम करेगा। 1 महीने से दुकान पर शक्ल नहीं दिखाई, पहले 1 महीने मुफ्त में दुकान पर काम कर, उसके बाद नाजनीन पैसे के बारे में सोचेगी। मुझे माफ कर दीजिए चाची, लेकिन मुझे भी अपना घर चलाना है। आप मुझे पैसे नहीं दे सकती तो मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। हाँ, हम भी तो देखें कौन सा सौदागर एक चोर को नौकरी पे रखता है। और कोई मामूली चोर नहीं, काला चोर। जिसके सर पे 50,000 अशर्फियों का इनाम है। 50,000! तुझे रुखसती चाहिए, रुखसती देंगे, पर कोई ऐसी वैसी रुखसती नहीं, ऐसी रुखसती जिसे देखकर काले चोर की माँ को भी तो पता चले कि उसका बेटा कितना शातिर मुजरिम है। जो लोग गलत कामों से पैसा कमाते हैं ना, वो उस निकम्मे बेहया खुदगर्ज काले चोर जैसे बन जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उसकी अम्मी कितनी शर्मसार होंगी। अगर मैं उसकी अम्मी होती ना। भाई मेरा भाई, काला चोर। इतनी हम सच कह रहे हैं, हमने अब्बा हुजूर की हमशक्ल को महल में देखा है। शहजादी अभी तक आप पूरी तरह से होश में नहीं आई हैं। आप ना ये शरबत पी लीजिए, खसका है, जल्दी पीजिए। वैसे भी आप बेकार में फिक्र कर रही है, और आप है ना सो जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और आपकी तबीयत खराब होगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो बादशाह सलामत को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, और वो आपका ध्यान रखेंगे तो बगदाद का ध्यान कौन रखेगा? फिर बगदाद बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप चाहते कि बगदाद सही सलामत रहे तो आप सो जाइए। नहीं पिद्दी, हमें अभी अब्बा हुजूर को जाकर देखना होगा। शहजादी, बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए।
अकबर, शतरंज की असली चाल खेलने का वक्त आ चुका है। जुम्मन मियां को बादशाह के कमरे तक ले जाओ। दूर। आइए जनाब। अब्बा हुजूर अपने कमरे में ही होंगे। कसम सोने की अशर्फियों की, किसी ने सही कहा है, गधे को कपड़े ढोने तो आते हैं पर धो के सुखाने नहीं। ठीक से निचोड़ो, वरना निचोड़ के तुम्हें यहीं टांग दूंगी। चाची, क्या बात है, तेवर बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं नवाबजादे के। आज आया ऊंट भैंस के नीचे, मतलब पहाड़ के नीचे। चल जा, काम पे लग जा, और खबरदार जो एक भी दिन की छुट्टी ली तो। चाची, वो मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं अब आपके लिए काम नहीं करूंगा। क्या कहा? क्या कहा? जरा जोर से तो बोलना। मैं ये बताने आया हूं कि मैं अब आपके लिए काम नहीं करूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपकी किसी भी धमकी से नहीं डरूंगा। अभी तेरी अकड़ निकालती हूँ। रुखसार, रुखसार! अम्मी, अम्मी! क्या हुआ चाची, आप रुक क्यों गई? बुलाइए ना। अम्मी! पहले आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे चोरी करवाई, अपनी जेब भरती नहीं। फिर मेरे डर का फायदा उठाकर आपने मुझे चोर से काला चोर बना दिया। लेकिन अब बस, अब आप चाहे मुझे अम्मी को बुलाने की धमकी दें या कोतवाल को बुलाने की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत अच्छे। क्या कहा तूने? कसम सोने की अशर्फियों की, कौवे की चोंच मीनार जितनी बड़ी हो गई है। कोतवाल सलाखों के पीछे डालकर 2 डंडे लगाएगा ना, तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी अलादीन। हाँ तो बुलाइए। अब मैं भी बताऊंगा कि चोरी तो मैं करता था, लेकिन चोरी का सामान आप दोनों बेचते थे। मुझे तो 100-100 कोड़े पड़ेंगे, लेकिन आप लोग को भी 10-10 कोड़े तो लगेंगे। तुझे क्या लगता है वो तेरी बात मान लेंगे? अब नहीं माने तो क्या हुआ? इनाम की रकम एक दिन तो खर्च हो जाएगी, लेकिन मैं तो आपको सारी उम्र दौलत, जेवर, अशर्फियां लाकर दे सकता हूं। सोचिए, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एक बार में काटनी है या सारी उम्र रखनी है?
मैं काम करने के लिए शायद राजी हो जाऊं, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। अलादीन नहीं जानता कि उसने किसका रास्ता काटा है। अब मैं वो बाजी चलूंगी कि अलादीन के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। बादशाह शाहनवाज, तुम्हारे किए हर जुल्म की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। तुमने मेरी वफादारी की कदर नहीं की, मुझे बगदाद से बाहर निकाल दिया, मेरी रुखसार को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अबू जान, अब्बा हुजूर कहाँ हैं आप? अब्बा हुजूर, अबू, अबू जान, अबू। वो तो इस वक्त अपने कमरे में ही होते हैं, न जाने कहाँ चले गए। अब्बू, अब्बू, अब्बू तो अपनी किताब कभी खुली छोड़ के नहीं जाते। अब्बू, पर्दे के पीछे जो भी है बाहर आओ। चाची को क्या लगता है कि वो मुझे डरा धमका के कुछ भी करवा लेंगी? लेकिन अब बस मैं भी उनको बता दूंगा कि मैं उनके बिना भी बहुत काम कर सकता हूँ। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेटे की तुम, मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे साथ तो मेरा भाई जिनू है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, इच्छा आ गई गरीबी। आका, तुम्हें घर में सामान चाहिए ना, तो मुझे हुक्म दो, मैं पूरे घर में जादू से सामान भर दूंगा। नहीं। अरे जिनू, अब तुम ना खाने पीने का सामान जादू से मत लाना। तुम्हारा जादू वाला लड्डू खा के मैं नाचने लग गया था। जिनू, तुम्हारा जादू अभी भी आधा अधूरा है और उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसा मत कहो आका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस मलिका की है जिसने इस प्यारे से इंसान को एक जिन बना दिया, वो भी ऐसा जिन जिसे जादू करना और जिन होने का कोई तजुर्बा ही नहीं है। आका, खाने का सामान ना सही, कोई बात नहीं, मुझे कोई और हुक्म दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिनू, हाँ, मैं ना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो किसी ने ना किया और जिससे कि मेरा नाम चारों तरफ मशहूर हो जाए।
ऐसा काम जो किसी ने ना किया हो और तुम मशहूर भी हो जाओ, ऐसा कोई काम क्या हो सकता है? सोचो ना जिनू। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। जिनू, ये हम कहाँ आ गए? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे हैं और इस मुकाम पे पहुंचने वाले तुम पहले शख्स हो। सही कहा तुमने। मैं पहला शख्स हूँ जो पहाड़ पर चढ़ के डर के मारे मर जाएगा। वल्ला वल्ला बीबी चाह गई करी थी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका हम बगदाद पहुंच गए, अब तो काफला बंद करो। बगदाद, बगदाद। जिनू, तुम तो बहुत ऊपर की सोच रहे हो। नहीं, अब मैं तो यहीं रह के कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं कारोबार करना चाहता हूँ। तुम मेरी उसमें मदद कर सकते हो? हाँ, बहुत ही नेक ख्याल है। मगर कैसा कारोबार? आप जिसमें लागत कम हो लेकिन कमाई ज्यादा हो। ऐसा कारोबार जिसमें लागत कम हो और कमाई ज्यादा हो, ऐसा कौन सा कारोबार है? सोचो। मिल गया। हाँ? आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, ना जेब से फूटी कौड़ी लगे, बैठे बैठे मस्त की खाए। ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे बाबा। बेटे के तुम चिनू, ये क्या है? इससे अच्छा तुम मुझे शेर को खिला देते। मेरे कपड़े वापस दो। वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। कोई बात नहीं आका, मेरे पास और भी कारोबार है। मैं अभी चुटकी बजा के। नहीं जी, नहीं चिनू, अब रहने दो। ये कारोबार ना बहुत सरदर्द वाला काम है। मैं नौकरी कर लूंगा भाई, नौकरी कर लूंगा। ठीक है आका। नौकरी? आका शाबाशी, ये हुई ना बात। गुलबदन की अम्मी, ये वही कंगन है ना जो रुखसार ने तुम्हारे पास गिरवी रखे थे जब बचपन में अलादीन बीमार हुआ था और रुखसार को पैसे की जरूरत थी? गुलबदन के अब्बू, अब इन्हें रुखसार के कंगन समझो, अलादीन के पैरों की बेड़ी समझो या अलादीन के गले का फंदा, बात तो एक ही है। बहुत अच्छे, पर मैं कुछ समझा नहीं। अब इतने से बदन में इतनी समझ आएगी कहाँ से? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे लगते जिगर और मेरे चांद के टुकड़े, गुल्लू, गुलबदन कहाँ है? जल्दी आ, जल्दी। क्या हुआ? क्या? अम्मी, आपने मुझे जिस तरह बुलाया मुझे लगा अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को प्यारे? मेरे बच्चे, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बोलिए अम्मी, आपका गुल्लू आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का तो पता नहीं, पर ये पोटली अलादीन के कमरे में छुपा दे और खबरदार कोई तुझे देख न ले। अम्मी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल मुझ पे गया है, बिना रिश्वत लिए कोई काम ही नहीं करता। दो आने दूंगी। ठीक है अम्मी, मैं अभी गया और अभी आया। कसम सोने की अशरफियों की, अब देखना कैसे अलादीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है। अलादीन पे इल्जाम लगेगा, वो भी अपनी अम्मी के कंगन चुराने का। रुखसार शर्म के मारे अपना सर नहीं उठा पाएगी और अलादीन जिंदगी भर सर झुकाए हमारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा। बेटे की तुम, पूरे बगदाद में मेरे लिए नौकरी नहीं है
आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अगर तुम्हारा कद लंबा होता तो तुम ऊंट की आंखों में सुरमा लगाने की नौकरी तुम्हें मिल जाती, और अगर थोड़े पढ़े लिखे होते तो बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल कहता है कि एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। जिनू, मुझे झूठी तसल्ली नहीं, नौकरी चाहिए। और तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो खामोश रहो। खामोश नहीं रह सकते हो तो जाकर अपना रास्ता नापो। जो हुकुम मेरे आका। मुझे कैसे भी करके 3 अशरीफियां कमानी होंगी, नहीं तो कल घर में खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। काश इस आधे अधूरे जिनू के बदले मुझे जादू करना आता। जिनू, जिनू भाग गया। 30, 40। ये क्या कर रहे हो? आका, तुमने कहा था ना रास्ता नापो, मैं रास्ता नाप रहा हूँ। बस इतना बता दो कहाँ तक नापना है। मेरे सर तक। सर तक? ये लो। जिनू, जाओ और जाकर मेरा बस्ता लेके आओ। आज हमें कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी है। जो हुकुम मेरे आका। अभी आया आका। जरूरत है एक नौजवान की, फनकार की दुकान पे तनख्वाह 3 अशर्फियां। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। जश्न फतेह के दिन हमारे मंसूबों पर पानी इसलिए फिरा क्योंकि हमारी किस्मत में उससे भी बड़ी जीत लिखी थी। हम बादशाह के मालिक बन गए। लेकिन हुजूर, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? उस काले चोर को पकड़ना, चाहे वो जमीन के अंदर जाकर क्यों ना छुपाओ, हम उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे और ऐसी मौत देंगे कि मौत भी डर जाए। लेकिन उससे पहले हम खुद अपने आप को एक नायाब तोहफा देना चाहते हैं। शहजादी, शहजादी, शहजादी यास्मीन। आज बादशाह सलामत, बादशाह शाहनवाज ऐलान करेंगे हमारे और शहजादी यास्मीन के निकाह की। माशाअल्लाह। शहजादी यास्मीन, आप चाहें हमसे कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, हम आपको अपना बना कर ही रहेंगे। चाहे आपके और हमारे बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हों, सब के सब मिटा कर रहेंगे। तुम कहाँ गायब हो गया? तो वक्त नहीं और ये इधर उधर। हबीबी छा गई गरीबी, वल्लाह वल्लाह हबीबी छा गई गरीबी। आका, तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें नौकरी मिल गई आका अलादीन, नाम तो सुना होगा। जिनू, अगर ये तुम्हारे कोई सड़े हुए टमाटर जैसा मजाक है ना तो ये रही पेशगी।
तुम मजाक नहीं कर रहे? मुझे सच में नौकरी मिल गई। हाँ चीनू आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन काम क्या है? कुछ नहीं, बस खड़े रहना है। ठीक है। बल्ला बल्ला बीबी, चाहे गरीबी। चलो। हम आज बहुत खुश हैं बिद्दी। हमारा बगदाद की सुल्ताना बनने का ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। हमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है कि कब अब्बा हुजूर ऐलान करेंगे। बेसब्री तो होगी शहजादी। बादशाह सलामत वैसे भी देर लगा रहे हैं तशरीफ लाने में। हमारे इतने सालों की मेहनत का नतीजा अब चुम्बन की अदाकारी पर टिका हुआ है। अगर वो सही खेल गया तो बगदाद और ये नायाब हीरा दोनों हमारे हो जाएंगे। मुआफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन अगर चुम्बन ने हमारा खेल बिगाड़ दिया तो उसे मरना होगा इससे पहले कि वह हमारा नाम ले। ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा वो। मामुलाइजा होशियार, बगदाद की शानो तख्त बादशाह शाहनवाज तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह शाहनवाज सलामत रहे, 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 बादशाह शाहनवाज सलामत रहे। बस कुछ पल और फिर हम होंगे बगदाद की सुल्ताना। सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है। शहजादी यास्मीन हमारी होंगी। लगता है चाची जान किसी काम में मशगूल है। इस पोटली को भाई मेरे भाई के कमरे में छुपाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। भाई मेरा भाई। गुलबदन गुलबदन। किस्सों की किताब। गुलबदन तू कब आया? वो छोड़ी चाची जान, आप बस अपने इस चांद के टुकड़े को इस किताब में से किस्सा सुना दीजिए। कितने सालों बाद ये किताब देखी है। जरूर सुनाऊंगी। अरे ये अचानक बाहर इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? तू यहीं बैठ, मैं कपड़े उठा लाती हूँ, ठीक है? फिर आकर कहानी सुनाती हूँ तुझे। किस्सों की किताब। तौबा, अम्मी का दिया हुआ काम तो मैं भूल ही गया। इससे पहले चाची जान आए, मैं ये काम कर देता हूँ। कहाँ छिपाऊं इसे? नहीं नहीं नहीं, नहीं कहाँ छिपाऊं? यहाँ छिपा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ रख देता हूँ। हो गया। अरे गुलबदन, किस बात पर इतना खुश हो रहा है गुलबदन? माफ कीजिएगा चाची जान, वो मैं आपको नहीं बता सकता। मत बता, मैं ही तुझे कहानी सुना देती हूँ। आ बैठ। हाँ चाची जान, आपसे कहानी सुने कितना वक्त हो गया है, वरना बचपन में मेरा भाई और मैं आपसे कहानी सुनने के लिए आपको सारा दिन परेशान किया करते थे। याद है मुझे। अलादीन तो अब भी कई बार जिद करता है कहानी सुनने के लिए, तू ही नहीं आता। वो भी होता तो कितना खुश होता। दोनों भाई मिलकर मुझसे कहानी सुनते। और वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा अपनी अम्मी के लिए। चाची जान, कहानी। हाँ। जावा
तुम कमाल हो आका। आज तक किसी ने इतना नायाब काम नहीं किया होगा। कैसे इतनी देर बिना हिले खड़े हो? आका, मुझे पूरा यकीन है चाहे कुछ हो जाए मगर तुम नहीं हिलोगे। भले ही चींटियां तुम्हारे पैरों पे ऐसे ऐसे काटे या तुम्हारे सर पे कबूतर करे या छोटे छोटे बच्चे तुम्हें गुदगुदी करें मगर तुम नहीं हिलोगे। चुप हो जाओ जीनू। लेकिन आका, मैं सच कह रहा हूँ, इतनी देर बिना हिले तो सिर्फ छिपकली रह सकती है। कहाँ है छिपकली? छिपकली हम इस तरह फन और फनकार की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? बगदाद के सबसे आला तरीन फनकार रज़ाक से मजाक मत कर लड़के, वरना तेरे कद्दू जैसे जिस्म, खून के जैसे मुंह से भी बदतर तेरा मुजस्समा बनाकर बगदाद के चौराहों पर लगा देंगे हम। माफ कर दीजिए जनाब, माफ कर दीजिए, ये दोबारा ही गलती नहीं होगी। हाँ, पीछे आओ जिनू। अच्छा छिपकली आ जाए या मगरमच्छ, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। यही बेहतर होगा। मेरे आका की इतनी बेइज्जती। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आका आका, तुम ऐसे ही बिना छीके खड़े रहो, मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए गाना गाता हूँ। बगदाद का इलाका, बुत बने मेरे आका, मैं छैला बाका, दिल बरो जेबे भरो, दिल बरो। हुजूर, आपकी आंख में यकाएक ये क्या हो गया है? चिलगोजा, ये सब हमारी आंख के पीछे काहे को पड़ जाती। होने को तो कुछ भी हो सकता है बेगम, और जब आपका खूबसूरत चेहरा दिख रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता कि एक आंख से दिखे या दोनों पे। लगता है आपको भरी सभा में हमने शर्मिंदा कर दिया। नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मोहब्बत का इजहार किया है तो उसका जवाब भी चाहिए बेगम। हुजूर, इस बेवकूफ को रोको वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ बादशाह सलामत, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो कौन सी वजह है जिसके लिए आपने हम सबको यहाँ बुलाया है? हाँ, आप सब यहाँ आज आए हैं क्योंकि शहजादी यास्मीन के बारे में हम एक जरूरी ऐलान करना चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं शहजादी जो ये एक नई शुरुआत करने जा रही है उसके लिए आप सबकी दुआएं भी इनके साथ हों। बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि बगदाद की शहजादी यास्मीन की निकाह का वक्त आ गया